कोर्ट रूम में जाने से पहले अर्जुन कहता है कि उसे अहाना से अकेले में कुछ बात करनी है और दोनों साइड में चले जाते हैं। वहां अर्जुन अहाना के सामने अपनी आखिरी शर्त रखता है। अहाना, अभी भी वक्त है। प्लीज मेरी बात समझो, अपनी जिद छोड़ो और घर चलो। मेरी शर्तों पर रहोगी तो मैं खुद तुम्हें घर वापस लेकर जाऊंगा। लेकिन अहाना भी धीमी आवाज में जवाब देती है। अर्जुन, बात तुम भी समझ सकते हो। मुझे अपने हिसाब से जीने दो और नौकरी करने की इजाजत दो, मैं तुरंत घर आ जाऊंगी। तब अर्जुन कहता है कि औरतों का काम घर संभालना होता है, नौकरी करना नहीं। इतना सुनते ही अहाना गुस्से में कहती है, मैं वापस आऊंगी, लेकिन तुम्हारी शर्तों पर नहीं। अपनी पहचान के साथ। दोनों अपनी अपनी राहों पर लौट जाते हैं और कोर्ट में जज के सामने तलाक के लिए सहमति जताते हैं। लेकिन जज बताते हैं कि कागजी कार्यवाही होने में 1 हफ्ता लगेगा और उसके बाद वे पति पत्नी के रिश्ते से मुक्त हो जाएंगे। यह हफ्ता दोनों के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। अर्जुन की हालत खराब थी। न ऑफिस में मन लग रहा था, न घर में किसी से बात हो रही थी। वह बस गुमसुम रहता और अहाना की यादों में खोया रहता। वहीं दूसरी तरफ श्रुतो मामा के छोटे से घर में एक अलग ही जंग चल रही थी। अहाना ने रोना धोना छोड़कर पढ़ाई को अपना हथियार बना लिया था। श्रुतो मामा ने उसके लिए एक बड़ी सरकारी नौकरी खोजी थी, जिसका इंटरव्यू 5 दिन बाद था। अहाना जानती थी कि यह उसके जीवन का आखिरी मौका हो सकता है। उसने भूख प्यास की परवाह छोड़ दी और बस तैयारी में जुट गई। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, जीत। श्रुतो मामा भी उसे सिर्फ बेटी की तरह नहीं, बल्कि एक गुरु की तरह सिखा रहे थे। गलती होने पर डांट भी देते थे ताकि वह मन लगाकर पढ़ाई करे। 5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इंटरव्यू का दिन आ ही गया। वहां सैकड़ों लोग कतार में खड़े थे। एक पल को उसका दिल घबराया, लेकिन तुरंत अर्जुन के ताने याद आ गए। तुम कुछ नहीं कर सकती। उन्हीं तानों ने उसे हिम्मत दी। इंटरव्यू में उसने हर सवाल का जवाब इतने आत्मविश्वास से दिया कि बड़े-बड़े अधिकारी भी प्रभावित हो गए। शाम को जब वह घर लौटी, उसके दिल की धड़कनें तेज थी। तभी मोबाइल पर एक ईमेल आया। अहाना ने कांपते हाथों से उसे खोला। लिखा था, बधाई हो, आपका चयन सीनियर सरकारी ऑफिसर के पद पर हो गया है। सैलरी 80,000 रुपए महीना, साथ में सरकारी गाड़ी। अहाना खुशी से जमीन पर बैठ गई और रो पड़ी। यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह उसके अस्तित्व की जीत थी। जब उसने श्रुतो मामा को यह बताया, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अहाना ने इस जीत का पूरा श्रेय उन्हें दिया। अगले दिन बड़े घर के गेट पर सन्नाटा पसरा था। पीसी मोनी और पोल्टू अर्जुन को भड़का रहे थे कि वो 2 कौड़ी की लड़की 2 दिन में तुम्हें फिर से बहकाने की कोशिश करेगी, उसे घर मत लाना। तभी बाहर एक तेज हॉर्न बजा। सबने देखा, एक चमचमाती सरकारी गाड़ी गेट पर आकर रुकी। वर्दीधारी ड्राइवर ने पिछला दरवाजा खोला और बाहर उतरी अहाना। लेकिन यह वही पुरानी, डरी हुई बहू नहीं थी। यह एक अफसर थी। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसे इस रूप में देखकर अर्जुन, पीसी मोनी और पोल्टू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुर्गा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाकी बहुएं भी हैरान रह गईं। अहाना धीरे धीरे चलते हुए अर्जुन के सामने आई। उसके हाथ में माफीनामा नहीं, बल्कि मिठाई का डब्बा था। वह बोली, अर्जुन, तुमने पूछा था ना कि मेरा खर्चा कौन उठाएगा? आज मैं इस काबिल बन गई हूँ कि न सिर्फ अपना, बल्कि पूरे घर का खर्च उठा सकती हूँ। मुझे नौकरी मिल गई है।
मेरी सैलरी 80,000 रुपए है। यह सुनते ही पोल्टू का मुंह खुला का खुला रह गया। वह खुद इसका आधा भी नहीं कमाता था। पीसी मोनी को जैसे सांप सूंघ गया। अर्जुन का पुरुष अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया। उसे शर्म आई कि उसने एक हीरे को पत्थर समझ लिया था। अर्जुन की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वह सबके सामने हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठने ही वाला था कि अहाना ने उसे थाम लिया। यही अहाना ने साबित कर दिया कि वह सच में एक बड़े घर की बहू है। उसने अर्जुन को झुकने नहीं दिया। उसने अर्जुन के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, अर्जुन, मेरा इरादा आपको झुकाना नहीं था। बस यह समझाना था कि औरतें किसी से कम नहीं। मैं बदला लेने नहीं आई हूँ, मैं अपना घर बचाने आई हूँ। क्या अब आप अपनी इस अफसर पत्नी को स्वीकार करेंगे? अहाना की यह महानता देख दुर्गा देवी खुद को रोक न पाईं। वह दौड़कर आईं और अहाना को गले लगा लिया। उन्होंने पीसी मोनी और पोल्टू की तरफ उंगली उठाकर कहा, देख लिया? जिसे तुम लोग बोझ कहते थे, आज वही इस घर की शान बन गई है। अब अगर किसी ने मेरे बेटे और बहू के बीच आने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन ने अहाना को गले लगा लिया और वादा किया कि वह अब कभी उसके सपनों के बीच नहीं आएगा। दोनों ने कोर्ट जाकर तलाक कैंसिल करवा दिया और यूं उस बड़े घर में फिर से खुशियों का सवेरा हुआ, जहां अब बराबरी और सम्मान का राज होगा।